शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल भाग करेंगे, जिसमें ना ही कोई प्रश्न पूछा जाएगा और ना ही कोई नहीं का वाक्य होगा, जिसमें केवल साधारण वाक्य होंगे, साधारण सेंटेंसेस होंगे। वो पार्ट हम करते हैं। तो बच्चों, इसकी पहचान क्या होती है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान होती है? कोई भी जब वाक्य बोलते हैं उसके आखिर में या तो आ, ए, ई की आवाज़ आती है, या फिर ता, था, ते, थे या ती, थी होता है। जैसे आ की आवाज़, वह गया, उसने खाया, उसने खेला, उसने देखा। तो देखिए आखिर में आ की आवाज़ आ रही है। ए, वे गए, वे खेले, उसने खाए। और ई, वह गई, वह खेली, उसने बनाई या उसने खाई। तो देखिए ये इसी प्रकार वह खेलता था, वे खेलते थे, वह खेलती थी। तो या तो आखिर में आ, ए, ई की आवाज़ मिलेगी या फिर ता, था, ते, थे, ती, थी की आवाज़ होगी। अब बनाते कैसे हैं, बात इस पर आती है। स्ट्रक्चर क्या होगा जो हम हमारा वाक्य बनाएंगे? सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट। क्या होगा बच्चों? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, जो वो कार्य कर रहा है उसका ऑब्जेक्ट आएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। चलो शुरू करते हैं। मैंने कुछ वाक्य लिए हुए हैं। उसने फल खाया। तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट क्या है? उसने लड़का भी हो सकता है और वो लड़की भी हो सकती है। तो हम लड़का ले मानकर चलते हैं। तो उसने, ही, वर्ब यानी कि क्रिया की है उसने, खाया। खाने की इंग्लिश होती है ईट, और वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होगी? ईट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? एट। ही एट। फिर ऑब्जेक्ट क्या है? फल। उसने फल खाया, ही एट द फ्रूट। ही एट द फ्रूट। उसने फल खाया। दूसरा वाक्य है, तुमने पतंग उड़ाई। तो तुमने, यू, उड़ाने की पहले क्या है? सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब क्या है उसमें? यानी कि क्रिया की है, उड़ाना। तो उड़ाने की क्या होता है? फ्लाई, और वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होगी? फ्लाई, फ्लू। यू फ्लू, और ऑब्जेक्ट क्या है? काइट। यू फ्लू द काइट। तीसरा वाक्य, मैंने प्रश्न याद किया। तो मैंने की क्या होगी? आई। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब क्या है इसमें? याद करना ये क्रिया है। तो याद करने को इंग्लिश में बोलते हैं लर्न, और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? लर्न। आई लर्न प्रश्न द सम। आई लर्न द सम या आई लर्न द क्वेश्चन। तो मैंने प्रश्न याद किया। तो इन जो वाक्य पढ़ रहे हैं बच्चों, इनको ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या था? मैंने फल खाया। तो इसमें आखिर में आ की आवाज़ है। उसने पतंग उड़ाई, तुमने पतंग उड़ाई, इसमें ई है। मैंने प्रश्न याद किया, फिर आ। हमने उसकी मदद की, इसमें ई। उसने कपड़े धोए, इसमें देखिए ए की आवाज़ है। तो जिस वाक्य में आखिर में आ, ए, ई या ता, था, ते, थे, ती, थी की आवाज़ हो, वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो बच्चों, आज हम कर रहे हैं सिंपल। अगर इसका नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव पार्ट आपको देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए हुए हैं,
उसकी सहायता से आज एक ही वीडियो में आप तीनों वीडियो देख सकते हैं। चलो अब करते हैं वाक्य नंबर 4, हमने उसकी मदद की। हमने की क्या होती है? वी, और ये हुआ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब क्या है? मदद की। मदद की क्या होती है? हेल्प, और उसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? हेल्प्ड। और उसकी, किसकी? उसकी, वो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी, अगर लड़का है तो हिम, और लड़की है तो हर। वी हेल्प्ड हर, यानी कि उस लड़की की मदद की। वी हेल्प्ड हर, हमने उसकी मदद की। उसने कपड़े धोए। उसने, यहाँ पे लड़का है तो ही, और लड़की है तो सी। तो कपड़े धोना, तो हम लड़की मान लेते हैं इसको, सी। और धोने की इंग्लिश क्या होती है? वाश। जो वर्ब है वो वाश, वाश की सेकंड फॉर्म क्या होगी? वाश्ड। कपड़े, कपड़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लोथ्स। सी वॉश द क्लोथ्स। सी वॉश द क्लोथ्स। नेक्स्ट, राम ने पत्र लिखा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, राम ने क्या किया? पत्र लिखा। तो क्रिया क्या है? लिखना। लिखने की इंग्लिश होती है राइट, और राइट की सेकंड फॉर्म क्या होगी? रॉट। राम रॉट अ पत्र। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि राम ने एक पत्र लिखा, तो ए लेटर आएगा, और राम ने पत्र लिखा तो द लेटर। राम रोट द लेटर। राम रोट द लेटर। राम ने पत्र लिखा। सीता ने दूध खरीदा। तो सीता, इसमें क्रिया क्या है? खरीदना। तो खरीदने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बाय, और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? बाय, बॉट, बॉट। तो सीता और दूध, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब, वर्ब क्या है? बाई, बाई की सेकंड फॉर्म होगी बॉट। तो बाय, बॉट, बॉट। सीता बॉट द मिल्क। सीता बॉट द मिल्क। तो बच्चों, आज हमने किया प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल पार्ट। सिंपल पार्ट मतलब इसमें कोई भी पर्सन नहीं है, कोई भी ऐसा वाक्य नहीं है जिसमें नहीं का प्रयोग किया गया है। बिल्कुल साधारण वाक्य है। इसकी एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। पहचान क्या होगी? आ, ए, ई, ता, था, ते, थे, ती, थी की आवाज़ मिलेगी। स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और हमने कुल ये 7 वाक्य किए हैं। और अगर आपको इसी का नेगेटिव पार्ट और इंटेरोगेटिव पार्ट देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया गया है। उनकी सहायता से आप नेगेटिव और इंटेरोगेटिव पार्ट भी देख सकते हैं। तो आज बस इतना ही। अगली वीडियो तक बाय बाय।